हेलो गाइस। तो आज मुझे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिले हैं इस साइट पे इंडियन एविडेंस एक्ट के। तो हम देखते हैं। एमसीक्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट लगे मुझे, तो मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ अ विटनेस। सो इसका आंसर है सेक्शन 137 of Indian Evidence Act. Next question है, which of the following is a privileged communication under Indian Evidence Act? Communication between husband and wife. B. Communication between lawyer and client. Communication between doctor and patient. तो ये सारे ही privileged communications हैं सेक्शन 122 से लेके आगे तक। उसके बाद है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट व्हाट इज़ द रूल रिगार्डिंग द admissibility of character evidence. Character evidence is always admissible, never admissible, inadmissible, and is admissible in certain circumstances. So yes, this is our answer. Character evidence is admissible in certain circumstances. उसके बाद देखते हैं हमारा 14th question, which is in civil cases the standard of proof required is option A beyond reasonable doubt, option B on balance of probabilities, ऑप्शन सी क्लियर एंड कन्विंसिंग एविडेंस, ऑप्शन डी प्रिपोंडरेंस ऑफ एविडेंस। सो इसका आंसर है बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। और यहीं अगर क्रिमिनल केसेस में पूछा गया होता तो हमारा आंसर होता बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। उसके बाद अभी सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। सेक्शन 118, सेक्शन 119, 120, 121। तो इसका आंसर है सेक्शन 118 और 119 किससे रिलेटेड है? ये है डम विटनेसेस से रिलेटेड, जिसका एविडेंस हमेशा क्या माना जाता है? ऑरल। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ए जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट? ऑप्शन ए इट इज़ बाइंडिंग ऑन इंडियन कोर्ट्स, ऑप्शन बी it is not binding, option C it is admissible as evidence but not binding, option D it depends on the country in which the judgment was delivered. So इसका आंसर क्या होगा कि फॉरेन कोर्ट की जजमेंट क्या है? एडमिसिबल है एज एविडेंस, क्योंकि हम उसको मान लेते हैं कि हाँ वो ठीक ही होगी जब तक कि वही कॉम्पिटेंट कोर्ट में पास करी होगी, जब तक कि उसको डिस्प्यूट ना किया जाए, बट नॉट बाइंडिंग। उसके बाद अभी सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद एक्सक्लूजन ऑफ ऑर्डर बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये हम सबको पता है, सेक्शन नंबर 93 एग्जैक्ट यही बात करता है, एक्सक्लूजन ऑफ ऑर्डर बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये बेस्ट एविडेंस रूल भी कहलाता है। जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स है अवेलेबल तो ऑरल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। हु कैन ऑब्जेक्ट टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस ड्यूरिंग अ ट्रायल? प्लेंटिफ, बी डिफेंडेंट, सी एनी पार्टी, डी ओनली द जज। कौन ऑब्जेक्ट कर सकता है टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस? एनी पार्टी, जिसको भी ऑब्जेक्शन हो वही कर सकती है। उसके बाद है विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी। जो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय एडवर्स पार्टी उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, कौन सा सेक्शन है? ये 145। उसके बाद व्हाट इज़ द जनरल रूल रिगार्डिंग द एडमिसिबिलिटी ऑफ प्रीवियस जजमेंट इन सब्सिक्वेंट केसेस? प्रीवियस जजमेंट ऑलवेज एडमिसिबल, नेवर एडमिसिबल, एडमिसिबल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है एडमिसिबल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो आज के लिए गाइस ये 10 क्वेश्चंस, कल हम देखेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। टिल देन बाय बाय, कीप प्रिपेयरिंग फॉर आर्चेस, गुड लक।